बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मैथ 100 एंड मैथ 102 के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सलूशन लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि लेक्चर नंबर 22 से 24 तक है। क्वेश्चन नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद मैन एक ऐसा चैनल है जो कि यूट्यूब के बाकी तमाम तर चैनल्स के बरअक्स आपके कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीके की मदद से क्लियर करता है। मैं मोहम्मद हरमैन अशरफ आपको आपके अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। Find the equation of the line that passes through the point 6, 7 and is perpendicular to line 2x plus 3y is equal to 8. Solution. Students, हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से गुजरे और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो हमें इस लाइन में से सबसे पहले इसकी स्लोप फाइंड करनी होगी। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्म होती है, उसे हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम इसमें से स्लोप निकाल सकें। तो इसमें से हमारे पास जो फार्मूला है, इसमें हमारे पास जो m है ये हमारे पास स्लोप होती है और c y इंटरसेप्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमने राइट की 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमने y को अलग करना है, इसलिए हम यहाँ पर जो ऐड हो रहा है 2x, इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जब हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 2x उस तरफ जाके -2x बन जाएगा। तो हमारे पास 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 रह गया। क्योंकि यहाँ पर जस्ट y है तो हमें इसके साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 8/3। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास m इज इक्वल टू आ रहा है -2/3 और ये हमारी इस इक्वेशन की स्लोप है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप है -2/3। क्योंकि इस लाइन के ये जो हमने फाइंड करनी है वो लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमें इस स्लोप के परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करनी होगी। तो परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है स्लोप m1 इज इक्वल टू -1/m2। जब हम इस फार्मूले में इस स्लोप को -2 की जगह पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/-2/3। तो जब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए प्लस हो गए, और अगर बटे के नीचे दोबारा से बटा आ जाए तो वो ऊपर वैल्यू आ जाती है। तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3/2 बन गया। तो ये हमारे पास जब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी स्लोप आ गई हमारे पास। तो अभी हमें इसमें जो पॉइंट है वो भी गिवन है। हमारे पास जो पॉइंट था वो 6 7 था। तो हमारे पास इसकी एक इक्वेशन होती है, उसे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 एंड x1 हमारे पास जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है 6 एंड 7। 6 हमारे पास x1 है और 7 हमारे पास y1 है। तो हमने इस इक्वेशन में y1 की जगह पर 7, x1 की जगह पर 6 और स्लोप की जगह पर जो हमारे पास 3/2 स्लोप निकली थी ये पुट की, तो हमारे पास ये वाली वो इक्वेशन आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। हमारे पास दो पॉइंट गिवन है -5, -2 एंड -6 एंड 7। इस दो पॉइंट से हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए मैं नीचे ये मैंने लिख दिया है कि इसको पॉइंट को हम x1, इसको y1, इसे x2 एंड y2 कहेंगे। तो जब स्लोप का हमारे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास 7 है और y1 हमारे पास -2 है। तो ये आ जाएगा 7 माइनस इंटू -2 ओवर x2 हमारे पास -6 है एंड x1 हमारे पास -5 है। तो ये बन जाएगा -6 इंटू -5 आएगा। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस लिख दिया है। यहाँ पर आएगा 7 + 2, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। मीन्स जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये प्लस हो जाता है। तो हमारे पास 7 + 2 ओवर -6 + 5 आ गया इज इक्वल टू 7 को जब हमने 2 में ऐड किया तो हमारे पास 9 आ गया, -6 और +5 के हमारे पास -1 आ गया। तो ये हमारे पास जब हमने फाइंड करनी थी वो स्लोप है, इसको हम -9 भी कह सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। हमें एक लाइन गिवन है, उसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है।
सिंपल मेथड हम क्या करेंगे, उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ई, सबसे पहले हम उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आएंगे, देन हम इसमें से कंपेयर करके स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन थी 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 26, यहाँ से 6x प्लस का था, हमने जब इक्वल के इस तरफ लेके गए तो ये माइनस हो गया, तो हमारे पास बन गया माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 26। नेक्स्ट हम यहाँ से माइनस 8 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 ओवर माइनस 8x प्लस 26 ओवर माइनस 8। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 6 ओवर 8x माइनस 26 ओवर 8 बच गया, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसमें से थोड़ा सा कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 पे डिवाइड हो रहा था, हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, जब 2 पे कैंसिल करेंगे यहाँ पर 3 और नीचे 4 बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो 26 है इसको भी 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 13, और नीचे जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 3 ओवर 4x माइनस 13 ओवर 4। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो m हमारे पास 3 ओवर 4 आ रहा है, तो हमारे पास इस लाइन की जो स्लोप है वो 3 ओवर 4 है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 2x plus 3y is equal to 7 and 3x plus 5y is equal to 3। स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, और इसमें से जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास वो वाला पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। तो ये हम एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ते रहे हैं कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3 एंड मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2 विद 2 कर किया, तो इट बिकम्स, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 21 एंड इक्वेशन 2 बन गई 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 6। जब हम इन इक्वेशंस को माइनस करेंगे या इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 6x माइनस 6x इज इक्वल टू 0 एंड 9y माइनस 10y किया तो हमारे पास माइनस y बन गया। तो इस तरफ हमारे पास 21 में से जब माइनस 6 किया तो हमारे पास 15 आ गया। तो माइनस, अगर माइनस को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो y इज इक्वल टू माइनस 15 हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में, तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 में जब y की वैल्यू पुट की, y की जगह मैंने माइनस 15 पुट करूंगा तो ये बन गया 2x प्लस 3 इंटू माइनस 15 इज इक्वल टू 7। जब हमने माइनस 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस 45। अब माइनस 45 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें अब माइनस 45 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम हमेशा अलग करते हैं। तो इसमें से हम माइनस 45 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास 7 प्लस 45 इज इक्वल टू 52 बन गया। 2x इज इक्वल टू 52 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 52 ओवर 2। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास दो पॉइंट आ गए, x इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू माइनस 15। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ये बनेगा 26 एंड माइनस 15। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the points A and B। क्वेश्चन ये है कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला के हमारे पास एक लाइन बनेगी तो उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें समझना होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है। परपेंडिकुलर मींस ये होता है कि 90 डिग्री मींस ये कि अगर हमारे पास ये एक लाइन है तो इस लाइन के ऊपर अगर हम एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें जो इस पर 90 का एंगल बनाती हो तो वो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। और अगर वो लाइन बिल्कुल सेंटर में है दोनों पॉइंट्स के लिहाज से तो वो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम
इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो x1 हमारे पास ये रहा 2 एंड x2 हमारे पास 6 है, तो 2 + 6 कर दिया, एंड y1 हमारे पास 8 था और y2 हमारे पास 2 था, तो हमने 8 + 2 कर दिया। 2 + 6 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 8/2 आ गया, तो 8 + 2 को ऐड किया तो हमारे पास 10/2 आ गया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मिड पॉइंट निकल आया 4/5। स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं, y2 - y1 x2 - x1। सो स्टूडेंट्स x1 y1 एंड x2 y2 जिसे मर्जी कह सकते हैं, चाहे हम इसको x1 y1 एंड इसे x2 y2 कहते हैं, या हम इसे x1 y1 और इसे x2 y2 कहते हैं। अगर हम इसे x2 और y2 कहेंगे तो हमारे पास बन जाएगा y2 - y1 8 - 2 एंड ओवर x2 - x1 2 - 6, तो हमारे पास बन गया 8 - 2 एंड 2 - 6, तो 8 - 2 क्या 6 आ गया, एंड 2 - 6 क्या तो -4 आ गया। जब 6 से 2 को कैंसिल आउट किया गया तो हमारे पास -3/2 आंसर आ गया। ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी निकली है। हमें इसके परपेंडिकुलर स्लोप चाहिए, तो परपेंडिकुलर स्लोप हम पहले भी निकाल चुके हैं। वो कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, इस स्लोप को -1 के नीचे रख के सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे ऐसे करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ जाएगी वो हमारे पास 2/3 आ जाएगी। अब हमारे पास पॉइंट जो था वो हमारे पास मिड पॉइंट जो है 4 5 एंड जो स्लोप है वो 2/3 निकल आई है। तो हम इससे स्लोप फॉर्म लगा के y1 और x1 की जगह पर 4 एंड 5 और स्लोप की जगह पर 2/3 पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई, y - 5 = 2/3 x - 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। हमने इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो यहाँ पर पॉइंट्स बन रहे हैं उसमें हम कह सकते हैं ये हमारे पास x1 y1, इसको हम x2 y2 का नाम दें, तो y2 - y1 मीन्स -1 - 2 ओवर 6 माइनस इंटू -8 आ जाएगा। तो उस लिहाज से हमारे पास बन जाएगा -1 - 2 ओवर 6 माइनस इंटू -8, तो ऊपर -3 बन गया, -1 एंड -2 जब हमने ऐड किया तो ये -3 बन गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 6 + 8 14 बन गया। तो हमारे पास ये स्लोप आ गई -3/14। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है x + 5² + y - 3² = 36। तो हमें इस इक्वेशन का रेडियस और इसका सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इसकी जनरल इक्वेशन होती है, हम इस इक्वेशन को उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन होती है x - h² + y - k² = r²। यहाँ पर हमारे पास h और k जो होते हैं ये हमारे पास सेंटर होते हैं और r हमारे पास रेडियस होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ पर हमारे पास प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो अगर हम इसको यहाँ माइनस लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x - × -5² प्लस y - k। यहाँ पर y - 3 था, हमने y - 3 ही रहने दिया है, और यहाँ पर r² था तो ये 36 को हमने लिख दिया 6 का स्क्वायर। अगर हम अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो h और k की वैल्यू हमारे पास -5 और 3 और r हमारे पास 6 निकला है। तो ऐसे हमारे पास सेंटर आ गया -5 एंड 3 और हमारे पास जो रेडियस था वो निकला है 6। तो हमने ये फाइंड करना था, हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने फाइंड करना है, आर द लाइंस पैरेलल, परपेंडिकुलर और नीदर। हमने बताना ये स्टूडेंट्स, हम चेक करने के लिए क्या ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, हमारे पास दोनों लाइंस की स्लोप का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लाइन 1 की स्लोप फाइंड करते हैं, सेम उसी मेथड से जैसे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है इसमें हम m की वैल्यू फाइंड करते थे कंपेयर करके। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में 4x को इस तरफ ले गए, देन हम 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास स्लोप आ गई -4/5। एंड देन हमारे पास जो लाइन 2 थी उसकी भी सेम हमने इसी तरह से स्लोप फाइंड की, तो हमारे पास उसकी स्लोप आ गई 5/4। पहली लाइन की स्लोप -4/5 और दूसरी लाइन की स्लोप 5/4 है। तो अगर तो ये दोनों स्लोप्स पैरेलल होती, मतलब अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती तो इनकी जो स्लोप है वो बिल्कुल इक्वल आती है, मतलब स्लोप ऑफ m1 = स्लोप ऑफ m2 आनी थी। चूंकि इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्लोप्स पैरेलल नहीं है। परपेंडिकुलर चेक करने के लिए हम दोनों स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसका आंसर -1 आ जाए तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, अदरवाइज वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होती।
सो हम इन दोनों लाइंस को चेक करने के लिए क्या ये परपेंडिकुलर है या नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम दोनों को लाइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 और माइनस साइन रह जाएगा और -1 बच गया। इसका मतलब है जब हमने m1 को m2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो -1 आ गया। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन 3x + 5 = -4 and 3x + 3y = 1. Do these lines intersect? If they do, find the point of intersection. कह रहे हैं क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट मीन किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं या एक दूसरे को कट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर दोनों लाइंस की स्लोप सेम आ जाए, मतलब अगर दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल आ जाए, दोनों लाइंस की स्लोप सेम हो, तो हम कहेंगे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इनकी स्लोप इक्वल ना आए तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस की स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप फाइंड करते हैं, जब हमने लाइन 1 की स्लोप फाइंड की, सेम उसी मेथड से जैसे स्टूडेंट्स हम ऊपर करते आ रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो स्लोप 1 हमारे पास आ रही है -3 एंड सेकंड लाइन की जब हमने इसी तरह से फाइंड की तो हमारे पास उसकी स्लोप आ गई -1। फिर हमने -3 और -1 चूंकि डिफरेंट है, इसका मतलब है ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करने का मेथड पहले मैं ऊपर बता चुका हूँ कि दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हम एलिमेंट्री क्लासेस से करते आ रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की आप खुद से एक लाइन हमारे पास 3x + 5, एक लाइन हमारे पास है 3x + 5 = -4 एंड सेकंड लाइन है 3x + 3y = 1। तो इन दोनों लाइंस को आपने खुद से सॉल्व करके इनमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे वही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और वो हमारे पास जो आंसर आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें से हमारी x की वैल्यू निकलेगी -13/6, इसमें से हमारी x की वैल्यू निकलेगी -13/6 एंड y की वैल्यू निकलेगी 5/2। स्टूडेंट्स, ये आपने खुद निकाल के देखनी है। थैंक यू सो मच।